नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज हमारे साथ प्रशांत जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। प्रशांत जी, आपके लेफ्ट कंधे में क्या दिक्कत थी, आप हमारे श्रोताओं को बताएँगे? सर, मेरे एसी जॉइंट की प्रॉब्लम थी यहाँ पे। ये हंसली की हड्डी ऊपर उठी हुई थी। ये कब हुआ आपका? ये बाइक से रात में मैं आ रहा था घर की ओर, तो रास्ते में एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ कितने था। महीने हो गए इसको? इसको लगभग 2 महीने तो आपका 2 होने महीने वाले हैं। पहले एसी जॉइंट डिस्लोकेट हो गया था, हाँ, तो कंधा ऊपर चढ़ गया था, है हाँ। ना? अगर इनका हम एक्स-रे देखेंगे, तो आप ये जो पेशेंट का एक्स-रे है प्रशांत जी का, ये 2 महीने पहले का है और ये अभी भी यही दिख रहा है इनका। तो आपकी जो क्लैविकल की जो हड्डी है, वो नॉर्मली नीचे की तरफ रहनी चाहिए, तो जो पूरी की पूरी ऊपर उठ गई है, ये ऑलमोस्ट ग्रेड 4 एसी जॉइंट डिस्लोकेशन है रॉकवुड क्लासिफिकेशन में। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो सीसीसी लिगामेंट होता है, ये लिगामेंट्स टूटने की वजह से ये ऊपर चला जाता है। अगर आप देखोगे तो ये स्किन है, ये स्किन पूरी की पूरी इसमें टेथर हो रखी है और ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है। तो इससे क्या होगा कि जो एसी जॉइंट होता है, वो हमारा थोरैक्स और अपर लिम्ब का कनेक्शन होता है। तो इस जॉइंट से हमारा पूरा वेट ट्रांसफर होता है। तो पेशेंट आराम से हाथ-वाथ तो उठा पाएगा, बट क्या होगा कि वो पावर नहीं ले पाएगा। जो नॉर्मली उसका जो पावर था, उस पावर में डेफ़िनेटली 30-40% की जो है वो कमी हो जाएगी। तो यही चीज़ मैं प्रशांत जी से डिस्कस करूँगा कि प्रशांत जी, आपके ये डिस्लोकेशन होने के बाद में जी। डॉक्टरों ने उसमें पट्टी लगा दी, सब लगा दिया हाँ, और फिर आपने 1 महीने बाद भी एक्स-रे कराया, उसमें भी ये ऐसे ही दिख रहा था। हाँ, ऐसे तो दिखा। आपकी तकलीफ क्या रह रही थी? आपकी मूवमेंट जब आप आए थे तो पूरा हो रहा था, बट आपको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? सर, अगर मैं सीधा वज़न उठाऊँ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेता था, लेकिन यदि ऐसे करके एक ईंट भी उठाऊँ तो वो नहीं उठा पाता। नहीं उठा पाते थे, हाथ गिर जाता था, हाँ, तकलीफ हो जाती थी, प्लस दर्द भी होता था आपको? दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता था। बहुत ऊपर ज़्यादा दर्द जो होता ये था। क्लेविकल हड्डी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, उसके एंड में बहुत ज़्यादा उसके दर्द एंड होता में, है। हाँ। तो बेसिकली कोई भी अगर हम कहेंगे कि नॉर्मली नेचुरली ठीक होना है, तो वो 2 महीने में तो ठीक होना ही चाहिए। 2 महीने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को अगर पावर नहीं आ पा रहा है और उसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए कि उसमें अपने को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जी, बिल्कुल। अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा। तो आप हमारे पास हमसे अपॉइंटमेंट लेके आए जी। और आने के बाद में आपको क्या हमने सलाह दी और फिर आपने क्या ट्रीटमेंट हमने करवाया? आपने मुझे यहाँ पे ऑपरेशन की सलाह दी और हुँ। मैं तैयार हुआ। फिर आपने ये ऑपरेशन से ठीक किया। ठीक है, तो मुझे हम बहुत लोगों ने इनका खुशी क्या हुई। किया अगर मैं बताऊँ प्रशांत जी का, तो ये जो है इनका ऑपरेशन के बाद वाला एक्स-रे है ना? तो ये इनकी कोरोकोइड की हड्डी है, इसके नीचे एक बटन लगा हुआ है। ये एक टनल है, इसके ऊपर एक बटन लगा हुआ है, इसके अंदर जो है वो फाइबर टेप है और ये जो टनल है इसमें हमने ग्राफ्ट होता है, जो ग्रेसिलिस का ग्राफ्ट है वो जो यहाँ से लेके यहाँ पे जाके जो सीसी लिगामेंट को बना रहा है। तो ये जो कंधा था, जो इस लेवल पे उठा हुआ है, आगे ऊपर ऑलमोस्ट इस हड्डी से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। वो ऑपरेशन के बाद में पूरा का पूरा बैठ गया और साथ में हमने लिगामेंट को भी पूरा अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। अब ऑपरेशन के बाद आज आपका पहला दिन है, जी। कल ही आपका ऑपरेशन हुआ हाँ, है कल ना? हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो ये इनका कंधा है। आप इस हाथ को अपने सहूलियत से धीरे-धीरे उठा के दिखाइए, आराम से, धीरे-धीरे जितना हो सके, आराम से। वेरी गुड। तो ये ऑपरेशन के नेक्स्ट डे का मूवमेंट है। तो हम किसी भी पेशेंट को बांध के नहीं रखते हैं, ढीला छोड़िए नीचे आराम से। ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद हम इनका एक्सरसाइजेज स्टार्ट कराते हैं ताकि इनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। प्लस जो जॉइंट है वो पूरा का पूरा सीधा हो गया, लिगामेंट भी पूरा अच्छे से लग गया। अब हमको इतनी इसमें स्टेबिलिटी की गारंटी है कि ये जो चीज़ है हमारा ऑपरेशन के टाइम पे हम चेक करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं हिलता है। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली इसकी एक्सरसाइज करो, है ना? अगर हमको कोई डाउट होता कि भाई ये आपका सही नहीं लगा है, लूज़ लगा है, क्या दिक्कत है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को ये उसको मूव मत करो। बट हम ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद बोलते हैं कि अब इसकी एक्सरसाइज करो ताकि इसकी रिकवरी जल्दी आए, जी। है ना? तो ये चीज़ आपको अगर आप रेगुलरली करोगे तो फिर धीरे-धीरे मूवमेंट भी अच्छी हो जाएगी और पेन भी बिल्कुल चला जाएगा और फिर आप पावर भी अच्छे से उठा पाओगे। तो आपको हमारे जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है और जो आपके एक ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हाथ से लेके पैर तक, तो वो आपसे जीवन कॉन्टैक्ट रेखा करें। हॉस्पिटल में आ जाए, डॉक्टर जी। सचिन जैन के पास। जी, जीवन रेखा हॉस्पिटल में आए
और डॉक्टर संजय जी सर से मिलें, वो आपको सलाह देंगे और अच्छी सलाह देंगे ताकि आप अपना इलाज बढ़िया से करवा सकें। तो आप संतुष्ट हो अपनी ट्रीटमेंट? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपकी रिकवरी आगे भी बढ़िया रहे। अब आपको जो है 4-5 दिन बाद एक ड्रेसिंग करवानी है, 2 हफ्ते बाद छोटा-सा चीरा, इतना सा चीरा है 4 सेंटीमीटर का, है ना? जब 3 या 4 टाँके हैं, वो टाँके जो है वो आप 14 दिन बाद निकाल देना। मूवमेंट की जो एक्सरसाइज़ेज़ है वो आपकी धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी। 1 महीने में आपको पूरा मूवमेंट लेके आना है, धीरे-धीरे करके। 1 महीने बाद में आपकी थेराबैंड से एक्सरसाइज़ेज़, हल्के-हल्के वज़न उठाने की, आधा किलो, पौना किलो, 1 किलो करके एक्सरसाइज़ स्टार्ट होगी और आप वापस से बाइक चलाना, खेलना, कूदना, जो भी आपकी हेवी काम करना है, उसको एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना लगेगा क्योंकि आपके जो डेल्टॉइड है, वो काफ़ी वीक हो रखे हैं 2 महीने से, आपने इसको यूज़ नहीं किया है। तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, उसके बाद में आप रेगुलरली अपना काम कर पाएँगे। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी इश्यू रहेगा तो मैं आपको वापस से कॉल बैक कर लूँगा क्योंकि मैं कभी-कभी बहुत बारी बिज़ी रहता हूँ, ऑपरेशन में रहता हूँ, टाइम नहीं रहता है। तो मैं रात को जब भी टाइम रहता है तो ऑलमोस्ट कम से कम 50 से 70 मैसेज आते हैं रोज़। तो सबको फिर वो स्क्रॉल करते-करते रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो बुरा मत मानिएगा अगर इमीडिएटली मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, पर हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करें। ठीक है? सर, मुझे तो अभी तक हर बात का जवाब मिला है। अच्छा, हाँ, तो फ्री आप में कोई फ्री दिक्कत में नहीं है? एकदम। अगर कोई कहे कि ये पैसे देके झूठ बोल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही मेरी कोई फीस लगी है। बिल्कुल। और मैंने आप अपने मन से बोल रहे हो जी, सारी हम चीज़ें? अपने बिल्कुल, बिल्कुल मन से बोल रहे हो। तो आप भी तो वीडियो देख के ही आए थे, जी, हाँ, है ना? आप भी वीडियो देख के आए क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई ये वीडियो है, ये फेक है, ये सब नहीं। मतलब एक धंधा चला रहे हैं, नहीं, एक नकली काम चल रहा है यहाँ पे, ये सब बदमाशी वाला काम करते हैं लोग। तो आपको क्या ये मतलब सही है ये या नहीं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आप आइए। साफ-सुथरा काम है। हाँ, और खुद एक बार ट्राई करके जाइए। आपको सचमुच यहाँ का बहुत अच्छा लगेगा जो भी बहुत ट्रीटमेंट बहुत होगा। धन्यवाद, आपका मैं नमन करता हूँ। ऐसे पेशेंट बहुत कम मिलते हैं जो कहते हैं ऐसे बट आप बहुत ही अच्छे पेशेंट हो। हाँ, बहुत नहीं, नहीं, बहुत ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है? और कोई भी इश्यू रहे तो हम लोग आपके एज़ अ फैमिली है, कोई भी इश्यू रहे हम लोग अपन कनेक्ट करके जी रहेंगे, है सर, ना? जी सर। नमस्कार, थैंक यू।